हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज डेट है 8 मई 2020। द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट वर्ड है फेवर। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है जोश। मीनिंग क्या है? ग्रेट वार्मथ एंड अर्नेस्टनेस ऑफ फीलिंग। मतलब किसी भी काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हम एक्साइटेड हों, उस काम करने के लिए हम बहुत ज़्यादा जोश में हों। सिनोनिम्स क्या है इसके? अडोर, पैशन, जील। अडोर का मतलब होता है ललक, मतलब ग्रेट एंथुजियाज्म। किसी भी काम करने के लिए हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक हैं। पैशन का मतलब होता है जुनून। किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा हम जुनून में हैं, ठीक है, पैशनेट हैं। जील का मतलब होता है उत्साह, ग्रेट एंथुजियाज्म, मतलब किसी भी काम करने के लिए हम बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। एंटोनिम्स क्या है इसके? इम्पैसिविटी, इंसेंसिबिलिटी। इम्पैसिविटी का मतलब होता है इमोशनलेस, मतलब कि जो हमारा एंथुजियाज्म है, हम किसी भी काम करने के लिए उसको अच्छे से नहीं ले रहे, मतलब हमारा दिल नहीं लग रहा है उस काम को करने के लिए। यूज देख लेते हैं। सरप्राइज बाय द फेवर दैट हर पेरेंट्स ओल्ड लव लेटर कंटेन व्हेन शी डिस्कवर्ड देम इन एटिक। उसको जब अपने पेरेंट्स के ओल्ड लव लेटर्स मिले एटिक में, तो उन्होंने उसको क्या करा, कलेक्ट किया। और उससे उस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो अपने पेरेंट्स को इनके जो ओल्ड लव लेटर्स हैं उनसे वो सरप्राइज करेंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनफेबलमेंट। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है दुर्बलीकरण। मीनिंग क्या है? अ ग्रेजुअल सिंकिंग एंड वेस्टिंग अवे ऑफ माइंड और बॉडी। सिनोनिम्स क्या है इसका? डिकेइंग, डिक्लेंशन, डिजनरेशन। डिकेइंग का मतलब हो जाता है कोई चीज क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब उसकी क्षति हो रही है। डिक्लेंशन का मतलब क्या होता है? अपकर्ष, मतलब कोई चीज जो है वो डिक्लाइन हो रही है, उसकी कमी होती जा रही है, कोई चीज, किसी भी चीज की। और डिजनरेशन का मतलब होता है डिक्लाइन, मतलब कि किसी भी चीज का पतन हो रहा है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है इसके? रैली, रिकपरेशन और रिहेबिलिटेशन। रैली का मतलब होता है कि एक साथ आना, मतलब बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, एकजुट होकर एक साथ आ रहे हैं किसी भी काम में, तो वो क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन नहीं हो रहे, मतलब वो एक साथ अपने साथ लोगों को जोड़ रहे हैं। रिकपरेशन का मतलब क्या हो जाता है? आरोग्य लाभ, मतलब कि किसी भी चीज की रिकवरी होना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसकी रिकवरी होना, तो वो हो जाता है रिकपरेशन। और अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो हो रहा है वो डिकेइंग हो रहा है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ठीक ना होने की वजह क्या, ठीक होने के प्लेस पर वो क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो वहां पे आ जाएगा डिकेइंग, ठीक है। और ठीक हो रहे हैं तो रिकपरेशन। और रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रिस्टोर करना, किसी भी पर्सन को रिस्टोर करना या अपनी हेल्थ को रिस्टोर करना, मतलब फिर से ठीक करना किसी चीज को। यूज देख लेते हैं। डेली एक्सरसाइज कैन हेल्प टू हेल्प सम ऑफ द इनफीबलमेंट दैट कम्स विद एडवांस ईयर। मतलब डेली एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जो हमारा ये, हम जो इनफीबलमेंट की हमें प्रॉब्लम होती है, हमारी जो बॉडी हमसे हम हमारा साथ नहीं देती आने वाले टाइम पर, तो अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आने वाले टाइम पर ये जो इम्फीबलमेंट की प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डायनामिज्म। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है गतिशीलता। मीनिंग क्या है? द फैक्ट ऑफ टू और मोर इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस हैपनिंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। मतलब कोई भी दो चीज या दो काम एक साथ पर हो रहे हो, ठीक है। एंटोनिम्स सॉरी सिनोनिम्स क्या है इसके? बाउंस, डैश, एनर्जी। बाउंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में क्विकली उछाल आना, मतलब कोई भी चीज आप हो ऊपर की तरफ जाए। डैश का मतलब क्या होता है? फुर्ती, मतलब किसी भी काम को जल्दी जल्दी करना। एनर्जी का मतलब हो जाता है शक्ति, मतलब कि पूरे एनर्जी लेवल के साथ किसी भी काम को करना। एंटोनिम्स क्या है इसके? लेथार्जी, लिस्टलेसनेस, ट्रॉपिडिटी। लेथार्जी का मतलब हो जाता है आलस, मतलब कि वो पर्सन जो बहुत ही ज्यादा आलसी हो, ठीक है, उसे किसी भी काम करने में जल्दीबाजी ना हो, वो हर काम को बहुत ज्यादा धीरे धीरे करता हो। और लिस्टलेसनेस का मतलब क्या होता है? अ, असा असावधानता, मतलब किसी भी काम को सावधानी से न करना। और ट्रॉपिडिटी का मतलब होता है सुस्ती। टॉर्पिडिटी का मतलब हो जाता है सुस्ती, मतलब सुस्तेपन से किसी भी काम को करना।
यूज देख लेते हैं। वोटर्स was attracted to the young challengers dynamism charisma and progressive idea। जो वोटर्स थे वो जो यंग चैलेंजर्स के डायनेमिज्म मतलब उनका जो काम करने का तरीका था, उनका जो चरिस्मा था, उनके जो प्रोग्रेसिव आइडियाज थे, वो उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे वोटर्स को। तो जो अभी हमने 3 वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हार्क। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है सुनना। मीनिंग क्या है इसका? टू पे अटेंशन स्पेशली थ्रू एन एक्ट ऑफ हियरिंग, मतलब किसी भी काम में अटेंशन देना। ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या है? हार्कन, हियर, हीड, लिसन। हार्कन का मतलब होता है सुन लेना, किसी भी चीज को अच्छे से सुनना। हीड का मतलब हियर का मतलब भी होता है सुनना। हीड का मतलब होता है किसी भी चीज को ध्यान से सुनना, उसमें पूरा अटेंशन देना अपना। लिसन का मतलब भी होता है सुनना। तो ये हो गया इसके सिनोनिम्स, मतलब सेम वर्ड्स। एंटोनिम्स क्या है इसके? इग्नोर, ट्यून आउट। इग्नोर का मतलब होता है किसी भी चीज को इग्नोर करना, मतलब उस पर ज्यादा ध्यान ना देना। और ट्यून आउट का मतलब होता है अनसुना करना। यूज देख लेते हैं। अपॉन हियरिंग द ऑफेंडिंग रिंगिंग द टीचर sarcastic cry hard, could that possible be a cell phone। मतलब कि जैसे ही क्लासरूम में टीचर को एक ऑफेंडिंग रिंगिंग सुनाई दी, मतलब किसी की फोन की हो सकती थी कुछ भी, तो टीचर ने सरकास्टिक में बोला कि हार्क सुनो, ये किसी के सेल फोन की रिंग हो सकती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनफ्लिंचिंग। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है बेहिचक। मीनिंग क्या है? शोइंग नो साइंस ऑफ स्लैंकिंग और yielding इन वंस पर्पस, मतलब कि किसी भी काम के लिए अगर कोई कुछ काम कर रहा है, कोई प्रोग्रेस कर रहा है, तो उस पर क्या देना, ज़्यादा कोई ध्यान ना देना। सिनोनिम्स क्या है इसमें? डिटरमाइन, डॉग्ड, ग्रीम, इम्पेकेबल। डिटरमाइन का मतलब हो जाता है निर्धारित, मतलब कि हमने कोई एक डिसीजन क्या कर लिया है, बना लिया है, अब हम उसी चीज पर चलेंगे। डॉग्ड का मतलब होता है हठी, मतलब जो पर्सन जिद्दी होता है कि अगर हमने वो काम करने की सोच ली है तो अब हम वही करेंगे। ग्रेम का मतलब होता है गंभीर, मतलब वेरी सीरियस। इम्पैक्टेबल का मतलब होता है संगदिल, मतलब कि अब हमें वो काम करने से कोई पर्सन नहीं रोक सकता है। अब किसी के रोकने से भी वो पर्सन नहीं रुकेगा। एंटोनिम्स क्या है इसके? स्लैंकनिंग, सॉफ्टनिंग, हिल्डिंग। स्लैंकिंग का मतलब होता है धीमा हो जाना, मतलब धीमा हो जाना, किसी भी काम को कर रहे हैं, थोड़ी देर हमें जोश था, बट थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, हम धीमे पड़ गए। ठीक है, चीजों को लूज करने लगे। सॉफ्टनिंग का मतलब हो जाता है धीरे धीरे सॉफ्ट तरीके से काम को करना। और इल्डिंग का भी मतलब होता है कि उसमें हमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं किसी भी चीज को वो करने में, काम करने में। यूज देख लेते हैं। He was unflinching in his determination to see that justice was done, मतलब कि वो कैसा था, वो क्या कर रहा था, वो देख रहा था जस्टिस जैसे ही डन हुआ तो वो बेहिचक अपने काम में लग गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है निम्बली। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है तीव्रता से अदल। मीनिंग देख लेते हैं इसका। हैविंग और शोइंग क्विकनेस ऑफ माइंड, मतलब किसी भी चीज को जल्दी से बदल देना। सिनोनिम्स क्या है इसके? अलर्ट, ब्रेनी, ब्राइट, ब्रिलियंट, क्लेवर। अलर्ट का मतलब होता है कि अगर हमें कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे डेंजरस है तो हम अलर्ट हो गए, पहले से ही हम अलर्ट होकर रह गए। ब्रेनी का मतलब हो जाता है दिमाग से काम लेना। ब्राइट का मतलब होता है तेज। ब्रिलियंट का मतलब होता है जो पर्सन बुद्धिमान हो, तेज हो। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। एंटोनिम्स क्या है इसके? डॉल्टस, डॉपे एंड डॉर्की। डॉल्टस का मतलब होता है स्टूपिड पर्सन, ठीक है, जो जो सोच समझ के काम ना करता हो, स्टूपिड, मूर्ख व्यक्ति। डॉपे का मतलब होता है बासी, मतलब कि वो पर्सन जो ज्यादातर ऐसा हो, स्टूपिड हो, ठीक है, वो ज्यादा सोने या खाने पे ध्यान देता हो, तो वो हो सकता है डॉपे। डॉर्की का मतलब होता है, ये एक स्लैंग है, ठीक है, डॉर्की एक स्लैंग वर्ड है। इसका मतलब होता है मूर्ख, ठीक है, जो सोशली ऑकवर्ड हो, ठीक है, लोगों को अच्छे से वो मिलना घुलाना जानता हो, तो उसको कह देते हैं डॉर्की। यूज देख लेते हैं। हर निम्बल फिंगर्स मेक निटिंग लुक सो इजी, मतलब कि उसके जो निम्बल फिंगर्स थी, मतलब जो वो फिंगर्स से अपने निटिंग कर रही थी, बुनाई, निटिंग का मतलब होता है बुनाई करना, तो ऐसा लग रहा था कि बुनाई करने का काम कितना इजी है, मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी निटिंग कर रही थी, अपने फिंगर्स को चेंज कर रही थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनविग्योरेट। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है सबल बनाना,
मीनिंग क्या है? टू गिव लाइफ, विगर और स्प्रिट टू, मतलब किसी को स्प्रिट देना, किसी को मजबूत बनाना। सिनोनिम्स क्या है इसके? एनिमेट, एनर्जाइज, एनलेवन, फिलिप। एनिमेट का मतलब क्या होता है? चेतन लाना किसी में। ब्रिंग टू लाइफ, किसी को अलाइव करना, किसी में चेतन लेकर आना। एनर्जाइज का मतलब होता है उसको एनर्जाइज करना, मतलब उसको मोटिवेट करना। एनलेवन का मतलब होता है सजीव, मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना। मेक समवन मोर इंटरेस्टिंग। फिलिप का मतलब होता है प्रोत्साहन, मतलब किसी की एक्टिविटी को, किसी अगर कोई अपनी एक्टिविटी पे अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लूज है, तो उसकी एक्टिविटी को ऐसा कुछ करना कि उसकी जो एक्टिविटी है वो बूस्ट हो जाए, ठीक है, मतलब उसे प्रोत्साहन देना, उसे मोरल सपोर्ट देना। एंटोनिम्स क्या है इसके? डैम्प, डैम्पन, डेडन। डैम्प का मतलब होता है नम, मतलब कि कोई चीज जो स्लाइटली वेट हो, मतलब गीली हो। डैम्पन का मतलब हो जाता है धीमा, ठीक है। और डेडन का मतलब भी होता है धीमा, मतलब कोई भी किसी भी काम को जल्दी ना करके हम उसे स्लोली स्लोली कर रहे हो, धीरे धीरे। यूज देख लेते हैं। द फ्रेश एयर एंड सनशाइन इनविगोरेट द चिल्ड्रन आफ्टर अ लॉन्ग विंटर इंडोर्स। मतलब कि जो फ्रेश एयर और सनशाइन थी, उन्होंने बच्चों को थोड़ा क्या कर दिया? एनर्जाइज कर दिया, उनमें एनर्जी ला दी, उनको इलेवन कर दिया, ठीक है, जो कि वो लोग इतने दिन से विंटर के कारण इंडोर्स थे, मतलब घर के अंदर बंद थे। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लूरलिज्म। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है बहुलवाद। मीनिंग क्या है? द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग प्लूरल, मतलब किसी भी चीज में बहुलता होना, नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा होना। सिनोनिम्स क्या है इसके? मोर देन वन, डबल, मल्टीपल। मोर देन वन का मतलब अगर कोई चीज है तो वो एक से ज्यादा है। वन, डबल मतलब दो, एक से ज्यादा हो गई, और मल्टीपल मतलब बहुत सारी चीजें। एंटोनिम्स क्या है इसके? सिंगल मतलब एक, ओनली वन मतलब एक, वन एट अ टाइम मतलब कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही। यूज देख लेते हैं। ही स्पोक ऑफ बेनिफिट्स ऑफ कल्चरल प्लूरलिज्म, मतलब कि उसने क्या किया? उसने कल्चरल प्लूरलिज्म, जो कल्चर की बहुलता है, उसके बारे में हमें, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके फायदे हैं, उसके बारे में बताया। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लॉजेबल। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रशंसनीय। मीनिंग क्या है? डिजर्विंग ऑफ हाई रिगार्ड और ग्रेट अप्रूवल, मतलब कि किसी का हाई रिगार्ड और ग्रेट अप्रूवल, ठीक है, जो डिजर्व करता हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? एपेलेजेबल, कमेंडेबल, क्रेडिबल। एपेलेजेबल का मतलब होता है डिजर्विंग प्रेज, मतलब किसी की सराहना करना, उसने कुछ ऐसा काम किया है कि हम उसे प्रेज करें। कमेंडेबल का मतलब हो जाता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया तो उस पर हम अच्छे कमेंट करें। क्रेडिबल मतलब उसको क्रेडिट देना उस चीज का, उसने क्रेडिबल मतलब ऐसा काम किया है कि उसका क्रेडिट उसी को जाता है। एंटोनिम्स क्या है इसके? सेंस्योरेबल, डिसक्रेडिबल, रिप्रेहेंसिबल। सेंसरेबल का मतलब होता है निंदा लायक, मतलब किसी पर्सन ने या किसी व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया है जिस जो सिर्फ निंदा के लायक है, उसकी प्रशंसा, उसे प्रेज नहीं किया जा सकता। डिस्क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? कि उसे क्रेडिट ना देना, वो क्रेडिट के लायक नहीं है। और रिप्रेहेंसिबल का मतलब क्या होता है? कि किसी की निंदा करना, मतलब उसने जो काम किया है वो बहुत ज्यादा निंदनीय है, इसका मीनिंग है निंदनीय। यूज देख लेते हैं। You showed laudable restraint in dealing with that ridiculously demanding customer, मतलब कि तुमने जो लॉजेबल संयम दिखाया है, एक सराहनीय संयम दिखाया है जो उन कस्टमर से डील करने में जो कि रेडिकुलस मतलब फालतू की मांगे कर रहे थे। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन्वेंजाइल। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है इंजील। मीनिंग क्या है? टू ट्राई टू कन्वर्ट अ ग्रुप और एरिया टू अ डिफरेंट रिलीजन, मतलब कि इसमें ये है किसी भी दो रिलीजन है तो उसको किसी भी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियन से मुस्लिम हो रहा है, ठीक है, मुस्लिम से हिंदू में हो रहा है, तो मतलब जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट करना। स्पेशली ये क्रिश्चियनिटी में होता है इस वर्ड का यूज। सिनोनिम्स क्या है इसके? लेक्चर, प्लेटिट्यूडिनाइज, प्रीच। लेक्चर का मतलब होता है कि लोगों को ऐसे ऐसे लेक्चर देना, ऐसी ऐसी बातें बताना जिससे कि वो क्या हो जाए, उनको हम इन्फ्लुएंस कर सकें और अपनी तरफ ले सकें। प्लेटिट्यूडनाइज का मतलब क्या होता है? स्पीक और राइट इन प्लेटिट्यूड्स, मतलब कि लोगों को अपनी तरफ ऐसी बातें बताना, ऐसी चीजें दिखाना कि वो हमारे जो रिलीजन है उसके उसके प्रति क्या हो जाए? अट्रैक्ट हो जाए।
प्रीच का मतलब होता है भाषण देना। एंटोनिम्स क्या है इसके? डिसऑर्ड, इंड्योर, होल्ड। डिसवेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के लिए मना कर देना, कोई कितना भी हमें इन्फ्लुएंस करे हम उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। इंड्योर का मतलब क्या होता है? सफर, मतलब किसी भी चीज को सहना। होल्ड का मतलब होता है पकड़ कर रखना, मतलब जो हमारा है हम उसी में खुश है, अब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। यूज देख लेते हैं। द मिशनरीज सेट आउट इनविलाइजिंग द वर्ल्ड, मतलब कि कुछ मिशनरीज को सेट आउट किया गया है ताकि वो वर्ल्ड को क्या करे? इनविलाइज कर सके, उन्हें क्रिश्चियनिटी में या दूसरे ग्रुप के रिलीजन में चेंज कर सके। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और कमेंट सेक्शन में आज हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको बताना है। और वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।